हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं यश कुमार। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द एग्जाम में। तो आज के इस वीडियो हम प्रतिशत सीखने वाले हैं। प्रतिशत के छोटे छोटे प्रश्नों को हम बड़ी ही आसानी से इस वीडियो के माध्यम से सीख पाएंगे। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आइए हम चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। यहाँ बोल रहा है कि 600 का 20% कितना होगा। आइए देखते हैं बड़े ही आसानी से हम इस प्रश्न को कैसे बनाते हैं। यहाँ लिखा है 600 का के स्थान पे हम गुणा का चिन्ह लगा लेंगे और 20% लिखा है तो यहाँ 20 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, प्रतिशत को जब भी हम हटाएंगे उस संख्या से तो उस संख्या में 1/100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचा कितना, यहाँ 60 बचा है और गुणा में 2। अब ध्यान दीजिए, 60 का 2 में जब गुणा करेंगे तो 60 दूना कितना होता है, 120 होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए हम दूसरे भी प्रश्न को देखिए कितने आसानी से बनाएंगे। यहाँ कह रहा है 500 का 6/7 का 42% का 35% कितना होगा। तो देखिए इसे भी बड़ी ही आसानी से बनाएंगे। यहाँ लिखा है 500 का के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 6/7 लिखेंगे, फिर का के स्थान पे गुणा लगाएंगे, 42% दिया है। तो अब देखिए प्रतिशत को हटाने के लिए उसी संख्या में 1/100 से क्या करिए, गुणा करिए। अब फिर का लगा है तो इसको हम क्या करेंगे, गुणा में बदलेंगे 35, और प्रतिशत को हटाने के लिए 1/100 का गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि 500 गुणा में 6/7 गुणा में 42 गुणा में 1/100 गुणा में 35 गुणा में 1/100 दिया है। तो ध्यान दीजिए कि ये 2 0 से ये 2 0 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। बचेगा कितना, 5 बचा, गुणा में 6/7 बचा, गुणा में 42 बचा, और यहाँ 35 से कन्नम 35 कह लीजिए, और बटे में कितना, 100। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इसे हम काटें तो 7 50 कितना हो जाएगा, 35, इतना कट गया। अब 5/100 लिखा है तो 5 कन्नम 5 और 5 दूना कितना होता है, 10, यानी ये 20 बार में कट जाएगा। फिर अगर हम काटना चाहें तो देखिए 5 चौक कितना हो जाएगा, 20। अब बचा कितना, अब बच रहा है 6 गुणा में 42 और बटे 4। अब देखिए 2 तिया में 6, 2 दूनी 4, और 2 से इसे काटेंगे 42 को तो 2 दूनी 4, 2 एक अन्नम 2, बचा कितना, 3 गुणा में 21, और 21 में 3 का गुणा करेंगे तो 21 तिया 63 हो जाएगा। यह आपका उत्तर होगा। आइए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यक्स का मान ज्ञात कीजिए। सवाल दिया है 80 का 30% बटा में 100 बराबर में 24। इसमें देखिए थोड़ा सा कठिन तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कह सकते हैं कि लेवल का सवाल है। अब यहाँ कहेंगे 80 का के स्थान पे गुणा 30, और प्रतिशत ऐसे ही रहने दीजिए, प्रतिशत पहले ऐसे ही रहने दीजिए बराबर में। अब ध्यान दीजिए, यहाँ दिया था जो भी संख्या अंश बटे हर में थी, अंश बटे हर यहाँ बना लेते हैं। तो हम चाहे तो तिरछा गुणा कर लें। यक्स का इस साइड में जब गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 24, और गुणा में यक्स हो जाएगा। ये इस साइड जा कर के गुणा हो जाएगा। अब देखिए अब ये आसानी से बन जाएगा, 80 का ये गुणा है 30, और प्रतिशत जब हटाएंगे तो 1/100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ हो गया हमारा क्या, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, बचा कितना, 8 गुणा में 3 बराबर कितना, 24x। तो यहाँ 8 त्रिक 24 हो जाएगा, और इस 24 को इस साइड में ले आएंगे तो ये गुणा में है तो इस साइड में आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 24 इधर हो जाएगा। तो 24 से कन्नम 24, यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही हमारा उत्तर होगा। आइए प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ कह रहा है कि 9/16 को दर प्रतिशत में बदलिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए कैसे करेंगे इसे, 9/16 किसी भी भिन्न को प्रतिशत में अगर बदलना हो तो उसमें हम 100 से गुणा करके बाहर प्रतिशत लगा देंगे, वही हमारा प्रतिशत में बदल जाएगा। तो यहाँ 9/16 था, 100 से गुणा कर दीजिए और बाहर क्या लगाइए, प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। अब इसे हल कर लीजिए। अगर ये कटता है तो काटिए, नहीं कटता है तो कोई बात नहीं। सबसे पहले
काट लीजिए इसे, 4 25 बार में ये कट जाएगा और 4 चौका 16। अब 25 नवा कितना होता है, तो 25 नवा होता है 225 और बटा में 4% हो जाएगा। यही आपका उत्तर होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न नंबर 5, 4 अनुपात में 5 को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में वही सवाल है, यहाँ बटे में दिया था, यहाँ अनुपात में दिया। हम जानते हैं कि अनुपात को हम अंश बटे हर में लिख सकते हैं, तो आप भी इसे लिख लीजिए। 4 अनुपात 5 को कैसे लिख पाएंगे, 4/5 लिख सकते हैं। अब प्रतिशत में कह रहा है बदलने के लिए, तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसी भी संख्या में 100 का गुणा करके बाहर प्रतिशत लगा देते हैं। अब इसे हल करिए तो 5 दूना 10, यानी ये 20 बार में कट गया। अब 20 चौक 80 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। यही उत्तर होगा। आइए यहाँ देखिए, कह रहा है प्रश्न नंबर 6, अच्छा प्रश्न है। यदि A का 60% बराबर B का 3/4 हो तो A अनुपात B ज्ञात कीजिए। अभी अनुपात में सवाल दिया था तो आप प्रतिशत में बदल दीजिए। इसमें क्या कहा, अनुपात में लाने के लिए बोल रहा है, तो कुछ भी नहीं करना है। यहाँ कह रहा है कितना, A का 60% बराबर में B का 3/4। अब ध्यान दीजिए, एक का मतलब गुणा, 60% में सवाल है तो इसे हमें प्रतिशत को हटाएंगे तो 1/100 से गुणा करेंगे, बराबर B का मतलब 3/4 हो जाएगा। अब देखिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, बचा कितना, A गुणा में 6/10 बराबर यहाँ बचा B गुणा में 3/4। अब देखिए, अगर ये कट रहा है तो काटिए, या फिर इसका गुणा कर दीजिए इधर और इसका इधर गुणा कर दीजिए। तो कुल मिलाकर के हम क्या करेंगे, B को इधर लेते आए, A बटा में कितना हो जाएगा, B। अब यहाँ बटा वाली सवाल, ये जो 10 है बट्टे में, इसे इस साइड ले जाएंगे तो 3 गुणा में हो जाएगा 10 और बटा में 4 तो है ही है। अब इस 6 को इस साइड में ले आएंगे तो ये ऊपर था तो इस साइड आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अब देखिए, 3 दूना में 6 और 2 पंचे 10, आ गया कितना, A बटा में B बराबर 5 बटा में कितना बचा, 4। अब इसे अनुपात में करा, चाहे अंश बटे हर में लिखिए और या फिर अनुपात में लिखिए, तो A अनुपात B बराबर कितना हो जाएगा, 5/4। ये आ जाएगा आपका उत्तर। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।